बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, मैं हूँ आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं सुबहान ई लर्निंग सेंटर चैनल। स्टूडेंट, इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है और इसकी इम्पोर्टेंस और इसके स्कोप के बारे में जो लेक्चर है वो हमने 2 लेक्चर पहले, इससे पहले हमने काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए थे और उनके बारे में मैंने आपको काफ़ी जो डिटेल में जो है ना बता दिया था इनके इसकी शॉर्ट हैंड के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए और इसका जो स्कोप है वो उसके बारे में, और इसके लिए हम किस ग्रेड की या किस जो है ना स्केल की जॉब हासिल कर सकते हैं उस तरह के, और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बड़ी डिटेल में बता दिया था। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है यह है हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट, और इसके अंदर हम जो आज अपनी शॉर्ट हैंड को बाकायदा जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलें स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल का आइकन अगर आप दबाएंगे तो जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप इजीली जो है नए लेक्चर को जो है सर्च करके तो आप उसको जो है रेडी कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज जो हमारा शॉर्ट हैंड का जो लेक्चर है यह है पहला लेक्चर, और इसके अंदर मैं सिर्फ आज आपको ये बताऊंगा कि शॉर्ट हैंड के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या इसके रूल्स क्या क्या हैं और इसकी प्लेसेस क्या क्या हैं और इसकी पोजीशन क्या क्या होती हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट हैंड के अंदर हमारे पास जो हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास इसके अंदर जो हैं वो वावल्स होते हैं, और स्टूडेंट फिर इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर डिप्थंग्स होती हैं। शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, और फिर हमारे पास स्ट्रोक्स या आउटलाइन। स्टूडेंट, ये हमारे पास इसमें जो हमारे पास चीज़ें हैं, स्ट्रोक्स एंड आउटलाइन जो है ये इसके रूल्स हैं, मतलब इसकी डायरेक्शन के बारे में बताती हैं, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं, ये शॉर्ट फॉर्म्स ये होती हैं कि इनको हमने बुक के अंदर उसने जैसे लिख दिया है, जैसे हैं वैसे ही की बुनियाद पर ही हम लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी जो डायरेक्शन, जो प्लेस और जो इसका से जो है ना वो आउटलाइन बुक के अंदर बता दी गई है, इसको हम उसी आउटलाइन और उसी डायरेक्शन और उसी प्लेस पे ही लिखते हैं। इसको हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। और स्टूडेंट हमारे पास जो अभी अगर मैं आपको कॉन्सोनेंट की बात करूं तो कॉन्सोनेंट स्टूडेंट हमारे पास जो टोटल हैं वो 24 होते हैं, जिनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कुछ जो है को 5 के, कुछ 6 के, कुछ 8 के, इस तरह का इसको ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास जो वावल्स हैं, वावल्स हमारे पास होते हैं टोटल 12, जिनको कि हम 3 ग्रुप में तकसीम किया गया है। और इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास जो है वो टोटल 4 डिप्थंग्स हैं। तो स्टूडेंट, ये हैं हमारे पास चीज़ें जिनको आपने जो है ना वो बड़ी डिटेल में और आपने इनको एंड तक आपने इन चीज़ों को याद रखना है। तो चलें स्टूडेंट, अभी हम जो है ना इधर से भी कुछ थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देता हूँ थ्योरी के लिए। वो कहता है जी फर्स्ट, अभी जो है ना आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के अलावा मैं आज आपको आउटलाइंस के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट, अगर आज हम जो है ना स्टार्ट करते हैं, आज हम पहले 6 कॉन्सोनेंट और 6 कॉन्सोनेंट के बारे में आप मैं आज को जो है ना उनका इंट्रो बताता हूँ कि वो क्या चीज़ होते हैं। वो कहेगा द साउंड्स हेयर्ड इन इंग्लिश वर्ड्स आर इन पिटमैन शॉर्ट एंड डिवाइडेड इनटू। वो कहता है कि जो हम इंग्लिश के अंदर अल्फाज को सुनते हैं, वो कहता है पहले तो मैं आपको ये बताऊँ ना कि शॉर्ट हैंड होती क्या है। शॉर्ट हैंड होती है कि जो हम इंग्लिश के अंदर अल्फाज को सुनते हैं उनको एक ख़ास लाइन या एक ख़ास आउटलाइन या एक ख़ास स्ट्रोक के ज़रिए लिख लेने के अमल को शॉर्ट हैंड कहते हैं। स्टूडेंट, इसी में वो यही चीज़ें बता रहा है कि हमारे पास 24 जो कॉन्सोनेंट हैं और 12 वावल्स हैं और 4 डिप्थंग्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद आ शॉर्ट एंड साइन इज प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ दीज साउंड्स। हाँ, शॉर्ट एंड का जो साइन है वो एक साउंड देता है, और शॉर्ट एंड जो हम लिखते हैं वो हम स्पेलिंग की मदद से नहीं बल्कि हम साउंड की मदद से लिखते हैं। शॉर्ट एंड को जो हम बनाते हैं उसकी आउटलाइन वो हम साउंड की मदद से बनाते हैं। ये चीज़ आपने एंड तक याद रखनी है स्टूडेंट, कि शॉर्ट एंड हमने जब भी लिखना है हम उसके वावल्स को नहीं देख के लिखेंगे, हम उसके शॉर्ट हैंड को जो है वो हम उसके स्पेलिंग को देख के नहीं लिखेंगे, बल्कि हम शॉर्ट हैंड लिखते वक्त क्या करेंगे, हम उसकी साउंड को देखेंगे, साउंड किस किस्म की साउंड आ रही है, और उस साउंड के मुताबिक मुताबिक जाके हम अपनी जो है वो आउटलाइन बनाएंगे। ये जब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, जब हम वावल स्टार्ट करेंगे उस वक्त आपको ये बात समझ आएगी कि मैंने क्या बात की है आज फर्स्ट लेक्चर में।
स्टूडेंट इसके अलावा जो है मैं अभी हम आज जो स्टार्ट करेंगे, आज हम पढ़ेंगे अपने पहले 6 कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वो कह रहा है द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट स्ट्रोक रिटन डाउनवर्ड। जी, वो कहता है कि जो पहले 6 कॉन्सोनेंट हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, आज हम पहले 6 कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, वो कहता है जो पहले 6 कॉन्सोनेंट हैं ये लिखे जाते हैं डाउनवर्ड। क्या लिखे जाते हैं? डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे की तरफ लिखे जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। और इनकी जो स्ट्रोक होते हैं वो बिल्कुल सीधी होती है, यानी कि उसको अंदर ना तो सर्कल होता है, ना ही उसके अंदर कोई कर्व होता है, बल्कि वो सीधी लिखी जाती है। अब मैं पहले बताता हूँ आपको कि इसकी जो इसने एक लफ्ज़ यूज़ किया है स्ट्रोक या आउटलाइन, वो क्या चीज़ होती है? स्ट्रोक्स या आउटलाइन। स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया कि जो हम अल्फाज, अंग्रेज़ी के अल्फाज सुनते हैं, उनको लिख लेने के एक ख़ास जो है साइन के ज़रिए लिख लेने के अमल को क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, और अभी मैं बताऊंगा आपको कि हमारे पास स्ट्रोक जो है इसकी जो है वो प्लेसेस कितने हैं और इसकी पोजीशन कितनी है। तो इसकी स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, इसकी हमारे पास 3 पोजीशन है। कौन कौन सी है? अबव द लाइन, ऑन द लाइन, एंड नेक्स्ट है थ्रू द लाइन। स्टूडेंट, ये हमारे पास जो स्ट्रोक्स हैं उनके हमारे पास प्लेसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इन प्लेसेस में, इन प्लेसेस को जो है वो हम कब लिखते हैं, इन प्लेसेस का हम जो कब ख्याल करते हैं, जब हम जो है वो वावल्स इनके साथ लगाते हैं। ठीक है, ये प्लेसेस जो है ये वावल के हिसाब से हम आउटलाइन को इसकी प्लेस पे लिखते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पहले 6 कॉन्सोनेंट का। कल इंशाल्लाह हम जो है ना वो अपने पहला वावल स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर मैं आपको फिर ये इन स्ट्रोक्स को जो है ना वो लिखने का, और इनकी जो प्लेस को जो है ना वो किस पोजीशन में और किस प्लेस पे लिखना है, उसके बारे में मैं आपको कल जो है ना वो बहुत ही जो है ना डीपली मैं बताऊंगा, क्योंकि वावल जब स्टार्ट करेंगे फिर ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ आएगी, ईजिली आएगी समझ। तो स्टूडेंट, आज हमारे जो है ना वो पहले 6 कॉन्सोनेंट हैं जो कि लिखे जाते हैं डाउनवर्ड, और उनकी जो आउटलाइन बनती है वो बनती है बिल्कुल स्ट्रेट। क्या मतलब है? जैसा कि मेरे पास अभी एक वर्ड है पी बी टी डी जे और जे, जे और जे। स्टूडेंट, ये मेरे पास कुछ वर्ड हैं। अब स्टूडेंट, इनमें से ये क्या है? ये हमारे पास आज पहले 6 कॉन्सोनेंट है जो मैंने अभी लिख दिए हैं, पी बी टी डी जे एंड जे। अब स्टूडेंट, इनमें से कुछ जो कॉन्सोनेंट है वो लाइट है, कुछ जो है वो हैवी हैं, यानी कि कुछ जो है ब्रेक, कुछ की आउटलाइन लिखी जाएगी और कुछ की जो आउटलाइन है वो मोटी लिखी जाएगी। अब वो क्यों ऐसा होगा उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो लफ्ज़ आपको मुंह से या ज़ुबान से बोलते वक्त हल्का महसूस हो, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने लाइट लिखना है। जैसे पी, पी लफ्ज़ नहीं होता, पी, पी। ठीक है, अब देखें पी जो लफ्ज़ है, इसको अब जब आप बोलते हैं तो मुंह से ये हो जाना है, उसी वक्त निकल जाता है। ठीक, इसको आपको पीछे ज़ुबान को ना तो दबाना पड़ता है, ना ही आपको ज़ुबान पे कोई जोर डालना पड़ता है, बल्कि आप इसको जैसे ही जो आप पी का लफ्ज़ मुंह पे लाते हैं तो ये आपके मुंह से निकल जाता है। ठीक है, तो बोला जाता है, तो इसके लिए हम इसको जो है वो लाइट लिखते हैं, क्योंकि बोलने में इसकी साउंड जो है वो सुनने में और बोलने में लाइट है। सो हम इसकी जो आउटलाइन है वो हम लिखेंगे लाइट। ठीक है, तो आपने इसकी आउटलाइन यूं लिखनी है सीधी, और ऑन द लाइन लिखनी है। ठीक है, पी की, पी के लिए आपने क्या करना है, ऑन द लाइन इसकी स्ट्रोक लिखनी है पी, और आपने इसको लिखना है लाइट। और नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो वर्ड है वो है बी। ये है हमारा अगला कॉन्सोनेंट, भी है बी। अब बी देखें, इसको जब आप सुन रहे हैं या बोल रहे हैं तो आपको अपने जो अंदर से जुबान के ऊपर जोर डालना पड़ता है, इसको थोड़ा सा खींचना पड़ता है। इसको मुंह से अल्फाज को निकालते वक्त आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, बी। ठीक है, तो आवाज़ भी देखें, अगर आप इसकी साउंड देखें तो साउंड भी इसकी थोड़ी सी मोटी है, हैवी है। सो इसके लिए जो हम आउटलाइन बनाएंगे वो हम बनाएंगे, डायरेक्शन उसकी पी वाली होगी सेम, लेकिन उसको हम थोड़ा सा हैवी कर देंगे, मोटा कर देंगे। जैसे ये मैं लिखा बी। अब देखें, आपको इन दो आउटलाइन के दरमियान वाज़ा जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है कि एक बारीक है और एक मोटी है। इसी तरह मेरे पास लफ्ज़ है टी। अब देखें टी जो है, टी जो साउंड उसकी आ रही है बिल्कुल लाइट आ रही है, ठीक है, और बिल्कुल हल्की साउंड है टी।
टी, ठीक उसी वक्त लफ्ज़ को जो है वो हम बयान कर रहे हैं, उसको हमें कोई ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा, ठीक है। सो इसके लिए हम जो है ना एक सीधी लाइन लगाएंगे ऊपर से नीचे और उसको हम लाइटली रखेंगे, ये देखें टी, ठीक है। ऊपर से नीचे आपने सीधी लाइन लगानी है टी, टी, ठीक है। तो ये क्या है हमारी टी, और उसके लिए हम जो और सीधी लाइन लगाएंगे ऊपर से नीचे ऑन द लाइन। ऑन द लाइन मतलब ये है कि इसका जो आपने एंड है वो लाइन के ऊपर ला करना है, ना तो आपने इसको लाइन के ऊपर छोड़ देना है, ना ही आपने इसको लाइन के नीचे लेके जाए, बल्कि लाइन के साथ इसको आपने टच करना है एंड को, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास लफ्ज़ है डी। अब देखें डी भी देखें, लफ्ज़ जब बोल रहा हूँ मैं तो मुझे उसकी साउंड जो है वो हैवी नज़र आ रही है, उसकी जो सुनाई दे रही है साउंड जो मोटी सुनाई दे रही है और हैवी सुनाई दे रही है। सो इसकी जो आउटलाइन है वो मैं हैवी बनाऊंगा, उसकी डायरेक्शन सेम टी वाली होगी लेकिन थोड़ी मोटी होगी। डी, 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 ये देखिए स्टूडेंट कि ये इस इन दोनों के अंदर भी आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास नेक्स्ट जो वर्ड है, जो हमारा कॉन्सोनेंट पांचवा कॉन्सोनेंट है वो है चे। फिर अब चे देखें कि चे को भी अब जब हम बोलते हैं मुंह से तो हमें जो इसकी जो साउंड सुनाई देती है, जब हम बोलते हैं वो हमें लाइट सुनाई दे रही है, ये हैवी नहीं है, लाइट सुनाई दे रही है, ठीक है चे। तो इसकी जो आउटलाइन है वो हम जो है वो लाइट बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं जो वो पी की अपोजिट साइड पे इसकी आउटलाइन बनाऊंगा, जैसे हमने पी को हमने यूं लिखा था तो इसको हम लिखेंगे यूं, और हमने लिखना ऑन द लाइन है, मतलब इसका जो एंड है वो हम लाइन के साथ ला के टच करना है, और इसकी स्ट्रोक हम लाइट बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास चे, चे बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास आज जो हमारे पास आखिरी और नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है और है वो है हमारे पास जे। जे देखें कि जब हम जे की साउंड मुंह से निकालते हैं तो आपको फिर देखें वही चीज़ है कि आपको जो जे की जो साउंड है वो थोड़ी सी मुंह को जो पीछे से ज़बान को दबाना पड़ रहा है और ज़ोर लगाना पड़ रहा है, और इसकी जो साउंड है वो मोटी आपको सुनाई दे रही है। तो इसके लिए हम आउटलाइन मोटी बना देंगे, जैसे हमने जे की आउटलाइन बनाई वैसे ही हम जे की उसी डायरेक्शन में आउटलाइन बनाएंगे लेकिन थोड़ी मोटी बनाएंगे। जे, जे। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि था पहले 6 कॉन्सोनेंट का, कि उनको हमने कैसे लिखना है, वो होते क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। कि स्टूडेंट ये जो कॉन्सोनेंट है इनको हमने किस तरह लिखना है, पहले ये आपने याद रखना है कि पहले 6 कॉन्सोनेंट जो हैं इनको हमने डाउनवर्ड लिखना है और स्ट्रेट लिखना है, स्ट्रेट और डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है और डाउनवर्ड लिखना है। देखें ना, हमने इनको यूं यूं नहीं हमने लिखा, बल्कि हमने इनको ऊपर से नीचे लिखा है। अगर पी को भी लिखा तो हमने ऊपर से नीचे लिखा है, नीचे से ऊपर नहीं लिखा, ठीक है। सो इनको हमने डाउनवर्ड लिखना है, और इनकी जो स्ट्रोक है वो हमने बिल्कुल सीधी बनानी है, स्ट्रेट बनानी है, यानी कि इसके अंदर देखें ना तो कोई कर्व है और ना ही इसके अंदर कोई सर्कल है, ठीक, बिल्कुल सीधी लाइन हमने लगाई है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि था पहले 6 कॉन्सोनेंट का। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को आज का लेक्चर समझ नहीं आया तो वो स्टूडेंट कमेंट के अंदर हमें कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और एकेडमी का जो है वो ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे जो है जाकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके अलावा ये है कि हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं एकेडमी की वो जारी हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लास डेली बेसिस पे लेना चाहे तो वो हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम।